नमस्कार साथियों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडू। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहें। ऐसा लग रहा है जैसे इस वक्त संसार में हालात चल रहे हैं कि आने वाले समय में वर्ल्ड वार ज़रूर होगा। अभी जो छोटी छोटी झड़पें हो रही है, शायद अमेरिका की ईरान पे या रूस की यूक्रेन पर, और अमेरिका की दखलंदाजी दूसरे देशों में, यूरोप भी अपनी तैयारी कर रहा है कि एक न एक दिन वर्ल्ड वार होगा, जिसकी तैयारी छोटे छोटे युद्धों से लोग कर रहे हैं। देख रहे हैं कि हमें कौन कौन से हथियार चाहिए जिससे कि हम दूसरे पर कब्जा करें, दूसरे को हराए, दूसरे पर शासन करें, दूसरे को गुलाम बनाए। इस सिलसिले में अगर ये जो आजकल न्यूक्लियर बॉम्ब का सिलसिला चल पड़ा है कि लोग बनाना चाहते हैं, वो इसलिए कि एक बॉम्ब डालकर वो देश को ख़त्म करना चाहते हैं। जैसे इजराइल पर एक बॉम्ब डाल दिया, 100 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है, ऐसी इतनी ही, और आबादी भी कम है। अगर उस पर एक बॉम्ब गिर गया, न्यूक्लियर बॉम्ब, बहुत सारा इजराइल लैंगिक ब्रड्थ में ख़त्म हो जाएगा। एक तो उनकी आबादी कम है, रिप्लेस करने के लिए आबादी नहीं। हालांकि उनमें ये है कि वहाँ का हर एक व्यक्ति फौजी है, उनकी सबको फौज की ट्रेनिंग दी जाती है। अब जो ये वर्ल्ड वार होने वाला है, इसमें कौन किसके साथ है पता नहीं। आज हमारा रशिया हमारे साथ दे रहा है, कल पता नहीं क्या होगा। अमेरिका आजकल हमसे दुश्मनी दिखा रहा है, कल क्या होगा कल नहीं बता सकते। चाइना इस वक्त कोशिश कर रहा है कि सारे दुनिया पर, जो खासकर अफ्रीकन कंट्रीज और छोटी छोटी विदेशी जो उनमें विदेशों में उनके दोस्त वगैरह, सो कॉल्ड दोस्त, उन पे जो उनकी जो नेचुरल रिसोर्सेज का उनका दोहन कर रहे हैं। अफगानिस्तान में आपने देखा होगा कि चाइना को बहुत ये ठेके दिए गए अफगानिस्तान द्वारा, लेकिन वो समझ गए कि चाइना हमें धोखा दे रहा है, लेकिन भारत ही हमारा दोस्त हो सकता है। इसी तरह से भारत आजकल ग्लोबल साउथ की बात करता है, और वो ये कहता है कि आपस में जो छोटे छोटे जो समस्याएं हैं उनको हल करो, नहीं तो ये जो बड़ी ताकतें हैं आपको चबा जाएंगी, आपका दोहन करेगी, आपको गुलाम बना देगी, और आपकी जो दशा खराब है उसको आपको दुर्दशा कर देंगे। क्योंकि हर जगह डीप स्टेट होता है, जिसका इंटरेस्ट होता है कि मैं और मेरी जो डोमिनेंस हो, मेरे देश की डोमिनेंस हो। भारत ही एक अकेला देश है जो कहता है कि हम भी डेवलप करें और वो देश भी करें। मान लो एक चीज़ हम बताएं कि जापान में अगर 20 लाख या 20 लाख लोग, एग्रेसिव लोग, बांग्लादेश से पाकिस्तान में भेज देंगे जाएंगे, लेकिन यह है जापान एक शांतिप्रिय देश है। उनका अगर किसी देश से जंग हुआ, चाइना से, क्या उनमें ये शक्ति होगी कि जो उन गली में लड़ने वाले उनके पास फौज होगी, सिटी में जो लड़ने वाले अंदर से जो लोग होंगे, अगर बांग्लादेश वाले होंगे तो वो उनको छोड़ेंगे नहीं। वो कह रहे हैं कि इस वक्त चाइना के साथ इनका युद्ध हो रहा है, तो हम उन पर अंदर से उन पर कब्जा करेंगे। इसी तरह से बाकी जो छोटे म्यांमार है, बड़े जो ताकतों का इंटरेस्ट है उनको कब्जा करने दूसरे देशों का। जैसे अमेरिका ने सीधे ही कि कनाडा मेरा है, ग्रीनलैंड मेरा है, गाज़ा मेरा है, अब कहो तो क्या कहोगे। इसलिए हर एक देश को तैयारी करनी पड़ेगी और कर भी रहे। इस सिलसिले में भारत के देश ने ऐसे गरीब देशों को कहो हमारे साथ आ जाओ, ग्लोबल साउथ के साथ रहो तो ठीक महफूज रहोगे, नहीं तो तुम्हारी
तो वह कोई बचाने वाला नहीं है। क्या चीन बचाएगा जो कि उनका दोहन कर रहा है? अफगानिस्तान में अगर चीन घुस जाता पूरा परमानेंट, क्या वो अफगानियों को छोड़ेंगे? और इसी तरह से जो यूरोप की भी वो भी तैयारी कर रहे हैं कि बिल्कुल हमें किस तरह से तीसरी जो वर्ल्ड वार है उसको जीतना है। लेकिन उनके यहाँ पर अंदर ही समस्या है। वहाँ पर जो वहाँ के अंदर के लोग हैं, जैसे फ्रांस में अंदर के लोगों ने ही फ्रांस को तबाह करने की कोशिश की। अगर वो किसी वर्ल्ड वार में आ गए, लेकिन अंदर की उनकी दशा ठीक नहीं होगी और आम लोग अपने आप को डिफेंड नहीं करेंगे। हमेशा फौज और पुलिस आपके पास नहीं होगी। इंटरनल व्यवस्था अगर बिगड़ गई तो वो वर्ल्ड वार जीतना या हारना एक ही बात है। जब वर्ल्ड वार होगी तो अंदर के जो लोग, जो डीप स्टेट अंदर की है, वो ऐसे देशों को चबा देंगे। जैसे इंग्लैंड में इतना भी पावर है, वहाँ पर भी कोई डीप स्टेट है, ऐसे लोग हैं जो कि उसको इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उनको अगर जब इंग्लैंड वर्ल्ड वार में जाएगा, वो भी छोटा देश है, एक तो वहाँ से बाहर से हमला होगा, अगर हुआ तो अंदर से जो डीप स्टेट है वो उस पर कब्जा करेंगे। और जो हम फिर इतिहास में सुनेंगे कि एक कौम हुआ करती थी जो कि सारी दुनिया पर राज करते थे, जहाँ सूरज डूबता ही नहीं था। मोदी जी भी यही बात करते रहे हैं कि सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास। लेकिन कुछ दिन के बाद, कुछ 5-6 साल के बाद उनको समझ में आ गया, ये जो मैंने मुहावरा बनाया, जो मैंने प्रैक्टिकली जैसे किया, सबको मकान दिए, जनधन योजना में, आवास योजना, सड़कें बनाना, बिल्कुल जो लोन वगैरह है सबको एक हिसाब से दिए, लेकिन कई समुदाय के लोगों ने 1% भी वोट मोदी जी को नहीं दिया है। लेकिन इसलिए मोदी जी अभी समझ गए हैं, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विकास भी और भी कुछ चौथा है। तो उसमें लेकर शत्रुबोध होना चाहिए। शत्रुबोध है कि हमारे देश के अंदर भी शत्रुबोध होना चाहिए, तभी जाकर हम देश को बचा सकते हैं। हमारे देश में मान लो 5-7 करोड़ बाहर के लोग हैं, क्या वो हमारे, जब अगर युद्ध हुआ, बड़ा युद्ध हुआ, तो अगर कंडीशन ठीक नहीं रही, आम लोग उस वक्त आप फौज को कहाँ ढूंढेंगे? आपको खुद ही अपने डिफेंस करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, व्यवस्था बनाए रखनी पड़ेगी। और इसमें ये जो आपको इसके लिए ट्रेंड व्यक्ति चाहिए। ट्रेंड व्यक्ति का मतलब होता है कि जो फौज में नहीं, फौज के अलावा, जैसे अग्निवीर योजना की है सरकार ने, उससे क्या होगा कि जो हमारे अंदर के लोग हैं जो पेंशन लिए होंगे, वो अपने जो हम अब हमारे स्टेट को डिफेंड कर सकते हैं, जो हमारी गली में बचाव कर सकते हैं, जो हमारे सिटी को बचा सकते हैं, जो हमारे स्टेट को बचा सकते हैं। अंदरूनी भी ज़रूरत है, क्योंकि जब भी वर्ल्ड वार होते हैं तो देशों का ये रहता है कि अंदर भी खोखला करो देश को और बाहर से भी हमला करो। लेकिन एक चीज़ है, भारत की एक खुशकिस्मती है, भारत में 130 करोड़ लोग जो है वो देशभक्त है और भारत के लिए वो तैयार है उसमें। लेकिन खाली वो तैयार नहीं होना चाहिए, वो ट्रेंड भी होनी चाहिए, और वो ट्रेंड हो रहे, लोग समझ रहे हैं कि हमें ट्रेंड होना पड़ेगा। उस वक्त हम कहेंगे कि मानवता, परम वसुदेव कुटुंबकम, वो वाली बातें चलती नहीं। हम तो ये बात मानते हैं, लेकिन वह सारी दुनिया ये नहीं मानती। वो कहते ख़त्म हो जाए हम जीतेंगे, बाकी मर जाए या कुछ भी हो जाए तो हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। अगर चाइना ने जापान पर बम वगैरह साउथ कोरिया पे लगाए तो वो ख़त्म हो जाएगी, छोटी से देश है। इजराइल है, ख़त्म
हो रहा है, इसलिए इजराइल क्या करता है, अपनी बाउंड्री को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। और जो तीसरा विश्व युद्ध होगा उसकी तैयारी में सब लगे हुए हैं, लेकिन जो छोटे छोटे देश हैं उनको अपने हित समझकर किसके साथ उनको रहना है वो रहना ही पड़ेगा। नहीं तो कोई भी देश, किसी बड़े बड़े देश उनको आ गए तो कब्जा कर ले, जैसे वो कहते कनाडा मेरा देश, रूस कहेगा कि हम पहले सोवियत यूनियन थे, आप हमारे हिस्से सब हो, तो कर लेंगे कब्जा, ऐसी बात नहीं है। इसी तरह से चीन कहता है कि वो चाहता है कि सारे दुनिया पर एक्सपेंशन पॉलिसी है उनकी, वो एक्सपैंड करना चाहते हैं सारे दुनिया में, सारे दुनिया के रिसोर्स पे कब्जा करना चाहते हैं। अच्छा, इसी सिलसिले में इंडिया भी ऐसा नहीं चाहता कि सब मरे हो, हमारे यहाँ मानवता है, लेकिन हमें शत्रुबोध अब समझ में आने लगा है कि शत्रु कौन है। जो 10-12 करोड़ बीच में हमारे शत्रु है, उनसे हमें संभल के रहना पड़ेगा और देश को बचाना पड़ेगा, तभी जाकर हम इस देश को बचा सकते हैं। तीसरे विश्व युद्ध का आगाज़ एक इनडायरेक्टली हो ही गया है। जब तक उस युद्ध के लिए हमें अपने शत्रु और अपने मित्र को पहचानना पड़ेगा और उसके साथ ही फिर प्रगति भी करनी पड़ेगी, ताकि हम विश्व युद्ध का ये मुकाबला कर सके। इसी सिलसिले में मुझे ये बात आती है, इसी बात के साथ मैं अंत करता हूँ। वाजपेयी जी से बिल क्लिंटन ने कहा था कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में कौन भी उस वक्त प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उनसे कहा था कि आपको कारगिल वार 1999 में एकदम रोकना चाहिए, क्योंकि तो उन्होंने कहा था वाजपेयी जी ने वहाँ के राष्ट्रपति से कि हमने वार शुरू नहीं किया है, वार तो उनको सब रोकना पड़ेगा जिन्होंने वार शुरू किया। लेकिन तो वहाँ से जवाब आया कि नवाज शरीफ जो है वो मेरे पास बैठे हैं, शायद बिल क्लिंटन थे। तो वाजपेयी जी ने कहा कि मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरी आबादी ख़त्म हो गई, लेकिन आप अपने नवाज शरीफ साहब से ये कहिए कि आपके लोग कल का सूरज नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारा देश बड़ा देश है। इसलिए बड़े देश में कुछ न कुछ उसको अगर आबादी को रिप्लेस करना है, आगे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, ट्रेंड भी चाहिए और जो पॉपुलेशन है वो भी चाहिए। लेकिन अगर छोटे देशों का साथ हुआ तो वो ख़त्म हो जाएगी। छोटे देशों को हमारे साथ आना चाहिए, जो चाहते हैं अपनी भलाई भारत के साथ आना चाहिए और अपने आप को भी बचा सकते हैं वो, और हमारे देश की, भारत की भी वो मदद कर सकते हैं। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए। पुनः आपसे आग्रह कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।